कर्माबाई की जो जन्मस्थली थी उसी में आलमचंद महाराज भोमिया जी महाराज की जन्मस्थली इनका इतिहास है। वो इतिहास भी हम मामोड़ धाम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब हम खड़े हैं आलमदास महाराज की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर खड़े हैं। चंद महाराज के मंदिर में हम पहुँच चुके हैं जिनको भोमिया जी महाराज भी कहते हैं, और जो यहाँ आलमचंद बाबा का जो मंदिर है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के हमारे जो दर्शक हैं उनको महाराज जी, आलमचंद जी महाराज का भी एक इतिहास रहा है जी। क्या इतिहास रहा है इनका? ये बानसूर से एक बुजुर्ग आया था यहाँ पर, तो उसकी साथ साथ ही आलमचंद, ये दोनों माँ बेटा आया था। तो ये से समय हो गया या 10-12 साल का होगा। तो उसकी साथ साथ ही बानसूर से उनके साथ साथ आ गया। तो उसके साथ साथ आया गया तो शाम का टाइम था, हुआ देखा भाई खरकड़ी नज़दीक पड़ते हैं तो ये उसी का होगा। तो उसके पास उस साथ साथ आ गई तो वह मामोड़ में आ गया। तो उसके पीछे पीछे वो आ गई। वो बोले भाई तू कट जाएगी हमारा बाबा, मैं तो तेरी साथ ही चलूंगी। भाई तू कौन से बाबा, मैं तो धरती की जली आसमान की गिरड़ी, तो मैं तो तेरी साथ ही रहूंगी। तो वह उनकी साथ साथ आ गई। अब वह बोले चल भाई तू मेरी बेटी सामान है, तो वह बेटी सामान कर उन्हें ले आयो। तो फिर आलमचंद यहाँ पर उसका पास रहा। तो दिन दूनी रात चौगनी, बड़ा तो होना था ही हुई। तो उस बड़ा होया तो उसका ब्याह कराया। तो ब्याह कराया बाद के मैंने उसको ठाकरा को ब्याह था उसको। तो पील मंडावर पास तो ऊँडे ले गए वो पील मंडावर। तो पील मंडावर में गया था तो उसका वो बोला भाई इसको दादाजी का दोग दुआओ। वे ठाकर बोला जना, वो बोला चलो भाई इसको दोग दुआ देंगे। तो आलमचंद वो गया तो वो मना कर दिया, भाई इसकी ये कटार है ना, ये तलवार इसको नीचे दरवा दे और फिर आओ इसके पास। जब फिर वह गया तो आशीर्वाद लेवा गया तो वह धोख दिया तो उसकी गर्दन उतार दी। तो पील मंडावर में फिर ऊँडे वाला लड़ाई हुई तो शीश कटा हुआ। फिर वहाँ को सबका नाम निशान मिटा दिया वो भोमिया जी महाराज ने। तो फिर ऊँडा से फिर वो चाला। फिर वो ऊँडा से चलता फिरता यहाँ पर आया। तो यह मामोड़ में कुआ था यहाँ पर नीचे। अब तो उसको उठा दिया और अंडे पानी नहीं भर रही थी। फिर उसकी घोड़ी पर यहाँ पर छड़ती दिखाई, ये भाट थी। अब तो ये मंदिर बन गया, नहीं भाट थी। तो ये भाट के ऊपर है ये गुमटी। तो उस भाट के ऊपर की जबकि चाली हुई है तो उसी ने यह भाट के ऊपर गायब हो गया। फिर उसको वह भूत प्रेत में बन गया। तो भूत भी बहुत तगड़ा बन गया प्रेत ने। तो उसको कर्मा माई नीचे रहती थी। तो उसने कर्मा ने गाय की ग्वाड़न बेचती थी। तो उस ग्वाड़ों को खंदार भी आती थी, लेर भी आती थी। तो उसमें वह खंदार आती तो उनका मायने वह भगवान कृष्ण जी आ गया। तो वो बोला भाई कर्मा तू तेरी देर कैड लगा दी जना। वो बोली महाराज जी यहाँ पर एक प्रीति जीवन रहती है और वह यहाँ ग्वाड़न को निकलवा दे। तो मैं उसी को काट रही थी जना। ऐसा है कि महाराज वह बहुत मेरे को परेशान करता है। मैं लेर भी जाऊँ और घालर भी आऊँ, लेर भी जाऊँ और घालर, मेरा रोज की काम हो गया जना। फिर भगवान ने उससे जार बात करी कृष्ण जी। तो वह कृष्ण जी बात करी जना। वो बोला भाई तू क्या चाहता है कि मैं तो यहाँ पर ये गुजरों को यह के पास में लूँगा भोग जना। वो बोला चल भाई तेरे को मैं दुआऊँगा। तो वही इस मंदिर है, ये मंदिर, इस मंदिर के सामने ही वह खिचड़ा खाता था। उसी के सामने ये गुमटी लगवाई उसने। आज चल भाई तेरे को यहाँ पर ही पूजनिक हो जाएगा। जनदाड़ा से भगवान कृष्ण जी का दिया हुआ आसन है और ये पूरा इस एरिया का भोमिया महाराज है। नारायणपुर क्षेत्र तक का ही भोमिया जी महाराज है। तो जनदाड़ा से ये चालू है इसकी। जब से आलमचंद जी महाराज या यूँ कहीं भोमिया जी महाराज की पूजा अर्चना होती है, अपन ये बात कहें कि कुल देवता भी इनको माना जाता है। किस समाज के कुल देवता हैं ये? गुजरों का कुल देवता है। ये बरगढ़ गोत का है, जो कहीं भी है बरगढ़ गोत का उसी का कुल देव है ये। और उसी का चोटी जड़ूला ये उसी का लेता है। और अब ऐसे ये पूरा खेड़ा है ना, तो सभी मानते हैं, कोई भी जात हो, सातों जात जितनी भी कास्ट जो सब मानती है इसको। और सभी इसके ब्याह आते हैं तो उसी दोग देते हैं सभी इसको। तो ये बता रहे हैं कि काफ़ी मान्यताएं आलमचंद जी महाराज, भोमिया जी महाराज की रही हैं।